देखिए मैं कह रहा हूं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लीजिए इस तरीके से। ये इथीन है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथीन। ऐसे क्या करना है, इसका पॉलीमराइजेशन करना है। तो मैंने कहा एक एरो ऐसे लगा लो आप लोग ऐसे, और इसके ऊपर लिख दो पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन ऐसे लिख दो। अब मैंने कहा कि जो बॉन्ड वीक होगा, तो वीक में देखिए सिग्मा ए है, एक पाई है इसमें, बाकी यहाँ पे दोनों सिग्मा है और यहाँ पर भी दोनों सिग्मा है। तो बॉन्ड कौन सा ब्रेक होना चाहिए? पाई वाला। तो मैंने कहा क्या करिएगा, इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए। अब क्या होगा, इस कार्बन के लिए देखिए एक यहाँ पे बॉन्ड है और दो इसके साथ, तो अभी भी एक इसके पास कम है। तो उसके जगह पे हम कैसे लिखते हैं? देखिए ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से ऐसे दिखाते हैं। यानी इस साइड से भी एक CH2 ग्रुप ऐड हो सकता है, इधर से भी CH2 ग्रुप ऐड हो सकता है। अब ये जो आप पोर्शन देखते हो इसको मोनोमर कहते हैं। ये मोनोमर है, यानी इसी की तरह जो यूनिट है इससे लगातार ऐड होता जाएगा। तो अगर मोनोमर कहता है कभी भी पॉलीथीन का लिखने को, तो हमेशा मोनोमर ये है। मोनोमर का कैसे लिख रहे हैं? सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये मोनोमर इसका होगा। अब इसका पॉलीमर अगर बनाना है तो इसको n नंबर में लेते हैं ऐसे, और n नंबर में अगर लेंगे तो इस मोनोमर का n नंबर में मल्टीप्लाई है, ऐसे दिखाते हैं। तो अब जो बनेगा वो होगा इसका पॉलीमर ऐसा। तो इथीन था तो इसका पॉलीमर होगा क्या चीज भाई? तो इसका पॉलीमर में केवल पॉली लिख देते हैं, यानी ये हो जाएगा पॉलीथीन ऐसा। तो ये हो जाएगा पॉलीथीन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पॉलीथीन को बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है पॉलीथीन को बनाने का। तो इस तरीके से सभी को अपनी कॉपी पे लिख लें ऐसे। एक लाइन भी लिख लेंगे, पॉलीथीन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय polythene can be prepared by polythene can be prepared by polymerization of polymerization of ethene polymerization of ethene polymerization of ethene देखेंगे there are two varieties of polythene. There are two varieties of polythene. Number one, low density. Number one, low density polythene. Number one, low density polythene. नंबर वन ऐसे लिखते हैं, लो डेंसिटी पॉलीथीन, शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं LDPE, लो डेंसिटी पॉलीथीन। दो तरह की पॉलीथीन है, एक को कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन, और जाहिर सी बात है अगर एक लो है तो एक होगा हाई डेंसिटी। तो हाई डेंसिटी पॉलीथीन को लिखते हैं HDPE और इसे लिखते हैं LDPE। डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या है? तो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है उनमें क्या होगा, उनका हमेशा वॉल्यूम ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए डेंसिटी और वॉल्यूम में क्या है, इस तरह का रिलेशन है कि अगर डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम हमेशा ज्यादा होगा। तो इनमें ब्रांचिंग कम होती है, इनका जो स्ट्रक्चर होता है उससे ब्रांचिंग कम होती है। तो मतलब जो चेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं एक दूसरे के पास पास नहीं होते हैं, दूर दूर होते हैं, इसलिए वॉल्यूम ये ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं, इसीलिए इनका नाम है लो डेंसिटी पॉलीथीन। तो लो डेंसिटी अगर है तो मतलब हाई वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम इसका ज्यादा है। और वॉल्यूम कैसे ज्यादा होगा? तो मान लीजिए एक पॉलीथीन की चेन ये है जो CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 से है, फिर अगला ये है, फिर अगला ये है,
अब इससे ब्रांचिंग बहुत ही कम होगी, ऐसे एक दो कहीं होगी ऐसे। तो ये चेन जो होगा बिल्कुल पास पास नहीं आ पाएगा। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगी उतना ज्यादा ये कॉम्पैक्ट होगा, तो ब्रांचिंग कम पाई जाती है। इसके नाते इसका वॉल्यूम क्या होता है, हमेशा ज्यादा होता है। तो इसीलिए इसे कहते हैं लो डेंसिटी पॉलीथीन। दो चार लाइन लिख लेंगे लो डेंसिटी पॉलीथीन, लिख लें। अच्छा, उसका प्रिपरेशन का भी दिया हुआ कि प्रिपेयर कैसे करते हैं, तो पहले लिख लें। लो डेंसिटी पॉलीथीन इज, लो डेंसिटी पॉलीथीन इज प्रिपेयर्ड बाय, low density polythene is prepared by, low density polythene is prepared by polymerizing, polymerizing, MERIZING. Low density polythene is prepared by polymerizing, polymerizing ethylene, polymerizing ethylene, ethylene at high pressure, ethylene at high pressure, at high pressure in bracket 1000 to 5000 atmosphere, high pressure, at high pressure and at temperature of, and at temperature of, and at temperature of 250 degrees centigrade, 250 degrees centigrade, 250 degrees centigrade, in the presence of, in the presence of oxygen, in the presence of oxygen as a free radical, as a free radical initiator, initiator की spelling INICI, नहीं INITI, sorry, INITIATOR. सर एक बार फिर से बोल दीजिए। Okay. In the presence of oxygen as a free radical, free radical initiator, INITIATOR. दूसरा हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE, 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 high density polythene. It is prepared by, it is prepared by polymerizing, it is prepared by polymerizing ethylene at low pressure. सब कुछ सेम है, यहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। It is prepared by polymerizing ethylene at low pressure, at low pressure, प्रेशर की वैल्यू जो है ये 1200 से 1500 के बीच में हो जा रही है, एटमॉस्फेयर 1200 से 1500 एटमॉस्फेयर,
at low pressure 1200 to 1500 atmosphere and at a temperature of 180 to 200 180 180 to 200 degree centigrade in the presence of metal oxide catalyst, in the presence of metal oxide catalyst, metal oxide catalyst. अच्छा, एक और बात समझने वाली है कि मेटल ऑक्साइड कैटलिस्ट की जगह पर हम यहाँ पे जिगलर नाटा कैटलिस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, और अगर जिगलर नाटा कैटलिस्ट का इस्तेमाल करेंगे तो जो आप टेम्परेचर और प्रेशर का रेंज देख रहे हो ये काफी कम हो जाता है। एक लाइन और लिख लेते हैं इसमें, देखें, HDPE हाई डेंसिटी पॉलीथीन, HDPE can also be prepared by using यहां लिखा है जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ZIEGLER NATTA, साइंटिस्ट का नाम है दोनों। by using Ziegler Natta catalyst, full stop. In this method ethylene is heated at यहां देखें 60 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर काफी कम हो जाता है, 60 to 200 डिग्री सेंटीग्रेड, and at a pressure of 6 to 7 atmosphere, तो दोनों चीजें कम हो जा रही हैं अगर हम कैटलिस्ट जिगलर नाटा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो। सब कुछ सेम होगा, बस यहां पर टेम्परेचर और प्रेशर को रेंज बदल करके हम ये दिखा सकते हैं कि हम क्या बना रहे हैं, हाई डेंसिटी पॉलीथीन बना रहे हैं या लो डेंसिटी। हम हाई डेंसिटी लिख रहे थे, हम यहां लिख देंगे कि हमने इस्तेमाल किसका किया है, हमने इस्तेमाल किया है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का, ऐसा इसका इस्तेमाल किया है एरो के ऊपर, और इसका इस्तेमाल करने से टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यू चेंज हो जा रही है, तो ये 6 से 7 एटमॉस्फेयर प्रेशर हो जा रहा है, और टेम्परेचर की वैल्यू कितनी हो जा रही है, तो टेम्परेचर की वैल्यू हो जा रही है 60 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। ऐसा ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये बनेगा हाई डेंसिटी पॉलीथीन। स्ट्रक्चर में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, बस कंडीशन बदलने पर आपको हाई डेंसिटी पॉलीथीन और लो डेंसिटी पॉलीथीन मिलते हैं अलग अलग कंडीशन पे। जिगलर नाटा कैटलिस्ट के पास अगर आपके पास जगह है यहाँ पे तो इसका स्ट्रक्चर भी लिख लें।
इसका स्ट्रक्चर भी लिख लें, C2H5 होल थ्राइस Al प्लस TiCl4, ये है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। जहां कॉपी पे लिख रहे हैं इसका पूरा नाम लिख लें कॉपी पे। कॉपी देखिए कैसे आपकी ऐसी है, तो यहाँ जगह खाली होगा ना मार्जिन पर, तो यहाँ पूरा नाम इसका लिख लें। पूरा नाम लिखिए इसका, लिखिए ट्राई इथाइल, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे देखिए, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, टेट्रा टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड, ये नाम पूरा लिख लेंगे इसका। अब यूजेस, लो डेंसिटी पॉलीथीन और हाई डेंसिटी पॉलीथीन का क्या क्या यूजेस हैं, इसको किसी भी किताब से देख के आप लिख सकते हैं, अलग अलग लिखिएगा यूजेस। पहले लो डेंसिटी पॉलीथीन का लिख लीजिएगा, फिर हाई डेंसिटी पॉलीथीन का। तो ये आपका होमवर्क है, किसी भी किताब से देख के लिख सकते हैं, चाहे आपके पास 10+2 लेवल की हो या फिर आपके पास बीटेक लेवल की हो, तो किसी भी लेवल का होगा, सब सेम दिया रहता है। कुछ प्रॉपर्टीज भी लिखनी होती हैं, दो चार प्रॉपर्टी भी लिख लेते हैं। तो ये दो काम कर लीजिएगा, प्रॉपर्टी और यूजेस, ये खुद से लिख लीजिएगा सभी लोग, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस दोनों कर लीजिएगा। वही चीज हम भी बोलेंगे जो बुक में दिया है, कुछ नया नहीं रहेगा, तो आप खुद से बुक से देख सकते हैं इसे। मेरे पास समय का आ गया है, उफ, कितना हो रहा है समय, तो अभी भी मेरे पास कुछ ज्यादा पॉलिथीन है, 40 हो गया है। ओके, कल इसमें देखते हैं, कल एक साथ में आपको कितने बचे हैं, 6-7 एक साथ बता दूंगा। तो स्टार्टिंग में ही 6-7 बता दूंगा, इसका जो बचा हुआ पोर्शन है सबका प्रिपरेशन ही बताऊंगा मैं, प्रिपरेशन का जो आसान तरीका उसको बताऊंगा, बाकी प्रॉपर्टीज एंड यूजेस खुद आपको लिखना होगा। तो ये आपका काम होगा, सभी का प्रॉपर्टीज यूजेस लिख डालिएगा, प्रिपरेशन जो बताने वाली चीज है उसको हम बता देंगे, सभी का जितना भी पॉलीमर पढ़ेंगे ऐसे ही पढ़ेंगे। रिएक्शंस मैं बताऊंगा, बाकी चीज आप लिखोगे अपने से। पॉलीथीन पहला था इसलिए थोड़ा सा लिखवा दिए हैं, बाकी किसी में लिखवाएंगे नहीं, अब आगे बस बताते जाएंगे, बस रिएक्शन बताएंगे, कैसे रिएक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, कैसे इसको एडअप करेंगे, क्या होगा, बस ऐसे बताएंगे, क्योंकि आसान टॉपिक रहता है, बच्चे लिख भी सकते हैं इसको आसानी से, तो ऐसा होगा। तो जैसे इस हफ्ते खत्म कर देंगे, अगर ऐसा रहेगा तो खत्म कर देंगे, 2-3 दिन में खत्म हो जाएगा मेरा, समय नहीं है ज्यादा इसलिए मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, अभी बीच में रह जाएगा, 5-6 हैं तो बीच में भी रह जाएगा। सर ये हाँ लास्ट यूनिट है। हाँ, थोड़ा सा और बचेगा स्पेक्ट्रोस्कोपी बस, और क्या, देख लें सिलेबस, सब तो बता दिया है, कुछ छूटे तो बताइएगा। सिलेबस है ना आप लोग के सर वो पास? क्वेश्चन कंपोनेंट निकालने वाला सर। कौन सा? अच्छा अच्छा, N2O4 वाला। जी सर, N2O जी सर वो गलत है मतलब इसलिए। नहीं, गलत नहीं है, एक मिनट, वैसे मतलब थ्योरेटिकल अगर हम देख रहे हैं तो दे रहा है N2O4 कन्वर्टेड इनटू NO2, यही ना, ये दे रहा ना, N2O4
कन्वर्टेड इनटू 2NO2, यही है। सर आवाज नहीं आ रहा सर। आवाज नहीं आ नेटवर्क रही, आवाज नहीं आ रही है। सब कुछ तो ठीक ठाक है भाई। बोलिए सर, अब बोलिए सर। हाँ, कह रहे क्वेश्चन ये था कि N2O4 कन्वर्टेड इनटू 2NO2। सर दोनों गैस फेज में सर। हाँ, दोनों गैसेस हैं, मैं लिख दे रहा हूँ। N2 N2O4 था, कन्वर्टेड इनटू 2NO2 गैस फेज था, ऐसा। तो यहाँ पर फेज की संख्या तो आसान सी बात है, 1 है। दिक्कत आ रही थी कंपोनेंट निकालने में। तो कंपोनेंट के लिए फार्मूला इस्तेमाल कर लो सीधा सीधा, C इज इक्वल टू S माइनस आर। C इज इक्वल टू S माइनस आर। R+1 वाला क्यों नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि आयंस नहीं बन रहे हैं इस फार्मूले में, कहीं पे आयोनाइज नहीं हो रही है, इसलिए हमने R+1 का इस्तेमाल नहीं किया है। हम इस्तेमाल कर रहे हैं S माइनस आर। S मीन्स नंबर ऑफ सबस्ट्रेट एंड R मीन्स नंबर ऑफ रिलेशंस। तो S की संख्या यहां से देख लीजिए, 2 ही हो सकता है, इसके अलावा कोई तीसरा नहीं बन सकता है। यानी कहने का सेंस है S इज इक्वल टू 2 कर दीजिए। और रिलेशन भी एक ही हो सकता है, रिलेशन भी सिंपल केवल एक रिलेशन ही बनेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रिलेशन भी नहीं हो सकता है, यानी कोई दूसरा इक्वेशन भी नहीं बन सकता है। तो आसानी से आ जा रही है। तो ये हो जा रहा है -1 एंड C इज इक्वल टू हो जा रहा है 1। तो P इज इक्वल टू 1 आ रहा है, C इज इक्वल टू 1 आ रहा है, और F इज इक्वल टू जब निकालना होगा तो हो जाएगा C माइनस P प्लस 2, ऐसा। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 कर देंगे, 2 हो जाएगा। हाँ 2 आएगा, इससे हो जा रहा है। तो बहुत ज्यादा बुद्धि खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे C इज इक्वल टू S माइनस आर लगा देंगे तो काम चल जाएगा। बस अच्छा सर, सी निकालने के लिए अलग अलग फार्मूला है क्या? मतलब अगर दो ही आयन है, दिए हैं तो अलग दो होगा? ही है, दो ही है, दो ही है। देखिए, जब रिएक्शन में किसी का आयोनाइजेशन ना हो रहा हो, आयन का फॉर्मेशन ही नहीं हो रहा है, तो इस रिएक्शन में देखिए कभी आयन नहीं बन सकता है। कौन आयन बनेगा इसमें? आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है, नहीं। तो उस कंडीशन में ये फार्मूला लगता है, ऐसा। लेकिन अगर रिएक्शन में आयन के फॉर्मेशन हो रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हो कि भाई आयन बनेगा, तो उस कंडीशन में फार्मूले में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और फार्मूला ये हो जाता है, ऐसा हो जाता है फार्मूला, हो जाता है C इज इक्वल टू S माइनस आर प्लस 1 हो जाता है, ऐसा। तो ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि किस फार्मूले का इस्तेमाल होगा। इसका होगा C इज इक्वल टू S माइनस आर का होगा, या C इज इक्वल टू S माइनस आर प्लस 1 का होगा। तो ये उस पर डिपेंड करेगा कैसा क्वेश्चन है। ठीक, थैंक यू सर। ठीक है, ओके, सेशन खत्म कर रहे हैं, बाद में कल से स्टार्ट किया जाएगा कुछ नया। किसी कुछ कहना है, कुछ बोलना है, पूछना है? किसी को कुछ कहना है, सर बोलना है? हाँ बोले। सर सिलेबस एक बार भेज दीजिएगा तो। सिलेबस नहीं तुम लोग के पास? हद है भाई। अरे यार, एक ही ट्यूब के साइट पे जाओ भाई, सिलेबस ये भेजना हमको पड़ेगा, हद है। थोड़ा सा नेट खर्च करो अपना, एक ही ट्यूब सिलेबस डालो सीधे, आ जाएगा। और बच्चों से मांग लो भाई, है नहीं तुम लोग के पास? है भाई किसी के पास सिलेबस? सर है। जैसे इसको भेजो, किसके भेज दो भाई आपस में, किसके पास नहीं था? किसके पास सर नहीं मेरे है? पास। अनुपम के पास नहीं भाई, अनुपम को भेजो, अनुपम को किस पास भेज सेक्शन का देना। है सर? हाँ, अनुपम को भेज देना। तो आपस में शेयर कर लीजिएगा भाई सिलेबस, जिसके पास नहीं होगा, और देख लेंगे सिलेबस में। स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आसान है, स्पेक्ट्रोस्कोपी लास्ट में होगा, स्पेक्ट्रोस्कोपी भी आसान है, पॉलीमर भी आसान ही है। पॉलीमर में लंबा जो है, सबसे लंबा है किसका फॉर्मेशन बनाने की विधि, सबसे लंबी किसकी है? सबसे लंबी विधि है फिनोलिक रेजिन के, फिनोलिक रेजिन। फिनोलिक रेजिन जब पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा 3 या 4 स्टेप का, लेकिन वो भी आसान है, बाकी सब 1-2 स्टेप के हैं, तो बाकी ठीक है। ओके, और कुछ कहना किसी को? सर सिलेबस भेज देंगे उसको। सिलेबस बोल तो दिया भाई, बोल तो दिया, आपस में भेज देना भाई, आपस में मांग लीजिएगा।
ओके